मुश्किल हालात में भी अवाम का ख्याल, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई। वजीर खजाना ने कौमी असम्बली में बजट पेश कर रहे हैं। 699 अरब रुपए की टारगेटेड सब्सिडीज देने का फैसला, पेंशनर्स, बहबूद सर्टिफिकेट्स, बचत स्कीम्स के मुनाफे पर टैक्स 10% से कम करके आधा कर दिया गया। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, गुज़िश्ता हुकूमत अवाम से न जाने किस चीज का बदला लेती रही, पिछली हुकूमत की वजह से कौमी इत्तेहाद तितर बितर हो गया। पिछले पौने 4 साल में एक ना तजुर्बेकार टीम ने मुल्क अजीज को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। हर साल एक नया आदमी बजट पेश करता और हर साल बल्कि साल के दौरान हुकूमत की माशी पॉलिसी तब्दील हो जाती। मुश्किल फैसलों की कड़ी अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन ये एक मुश्किल रास्ता जरूर है, लेकिन देर पा तरक्की का सिर्फ यही। तकरीबन 9,500 अरब रुपए का विफाकी बजट, मुआशी तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर, महंगाई का तखमीना 11.5%, टैक्स वसूली का टारगेट 7,004 अरब रुपए मुकर्रर, मुल्की दिफा पर 1523 अरब रुपए खर्च। ज़राई मशीनरी पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म, ज़राई आलात और बीजों पर सेल्स टैक्स नहीं होगा। ट्रैक्टर, गंदुम, मकई की सप्लाई पर सेल्स टैक्स वापस लेने, सोलर पैनल की दरामद और मुकामी सप्लाई को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना की तजवीज़। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल के लिए बैंक से कर्ज मिलेगा। खैराती अस्पतालों को दरामद, अतियात की सप्लाई पर सेल्स टैक्स की मुकम्मल छूट होगी। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह दुगनी, सालाना 30 करोड़ या उससे ज्यादा आमदनी पर 2% टैक्स होगा। डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड के जरिए पाकिस्तान से बाहर अदायगी पर एडवांस टैक्स की तजवीज। 1600 सीसी से ज्यादा की गाड़ियों पर एडवांस टैक्स में इजाफा, इलेक्ट्रिक इंजन की सूरत में 2% एडवांस टैक्स भी लागू होगा। विफाकी बजट में रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स निजाम मुतारिफ, वसूली बिजली बिलों के साथ होगी। FBR ताजरों से मजीद सवाल नहीं करेगा। 2.5 करोड़ से ज्यादा मालियत की प्रॉपर्टी पर 5% किराया आमदन तस्वुर होगा, जिस पर 1% टैक्स लगेगा। सड़कों की तामीर, वाटर सप्लाई स्कीम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान, बजट में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बरकरार। दस्तावेजात के मुताबिक वफाकी हुकूमत 483 अरब रुपए खर्च करेगी। सुप्रीम कोर्ट फंड से 125 अरब खर्च करने की तजवीज। मास ट्रांसिट और दीगर मंसूबे बजट का हिस्सा। कराची सर्कुलर रेलवे और ग्रीन लाइन बस की तकमील के लिए फंड्स मुख्तस करने की तजवीज। कीमतें या एडजस्ट करनी पड़ेंगी वक्त के साथ, अगर कीमत में कमी होती है एडजस्ट हो जाएगी, वरना आपको बढ़ानी पड़ेगी। लेवी दुनिया में कोई मुल्क नहीं है लेवी सिफर पे। पेट्रोल पर लेवी नहीं बढ़ाएंगे, तेल को कीमत खरीद पर ही बेचना पड़ेगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, आलमी सतह पर कीमतें कम ना हुई तो पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी। दरख्त पुराना, फल नया और दाम भी कम, इत्तेहादी हुकूमत का 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा जारी रखने का फैसला, नाम बदलकर ग्रीन पाकिस्तान रख दिया गया। बजट में 9 अरब 45 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे, रकम पिछले साल के मुकाबले में 4.5 अरब रुपए कम कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे और अलाउंस के लिए सड़कों पर, मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट के बाहर रोड ब्लॉक कर दी। पार्लियामेंट जाने की कोशिश, पुलिस और FC दीवार बन गए। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी और बड़ी अदायगियों का दबाव, इंटरबैंक में डॉलर मजीद तगड़ा, 202 रुपए की रिकॉर्ड सतह से फिर तजावुज कर गया। दौरान ट्रेडिंग डॉलर 1 रुपए 63 पैसे महंगा हुआ। आमिर लियाकत की मैयत बगैर पोस्टमार्टम के वर्षा के हवाले कर दी गई। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में की जाएगी। मुस्लिम लीग काफ में दरारें गहरी होने लगी। स्पीकर परवेज इलाही की चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक पर तनकीद, दावा किया कि भतीजे को तैयार नशिस्त दी। कहते हैं पार्टी को मुस्लिम लीग नून से कुछ मिलने वाला नहीं। इमरान खान आजादी मार्च के कारकुनों को बार बार डी चौक पहुंचने की हिदायत करते रहे। डंडा बरदार मुजाहिरीन पथराव करके रास्ता बनाते रहे। IG इस्लामाबाद ने अदालती सवालात के जवाबात पर मबनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का मुकदमा, PTI रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी की दफा शामिल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, शफकत महमूद समेत 13 रहनुमाओं की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। पुलिस को 17 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5900 मेगावाट तक पहुंच गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से बढ़ गया। कराची में ताजरों का एक ग्रुप मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने पर राजी। कमिश्नर कराची कहते हैं शादी हॉल्स 10 बजे और रेस्टोरेंट रात 11 बजे बंद होंगे। हतमी फैसला वज़ीर आला सिंध से मुशावरत के बाद किया जाएगा।
सिंध हुकूमत का जेल्स, स्कूल्स और अस्पतालों और सरकारी दफातर में शमसी तवानाई इस्तेमाल करने का फैसला। कुछ भी हो, मुद्दत पूरी करूंगा, चेयरमैन पीसीबी डट गए। रमीज राजा की चीफ सेलेक्टर स्टाफ से क्या गुफ्तगू हुई? दावा किया कि क्या नजम सेठी सिर्फ चेयरमैन बनने का ख्वाब ही देख सकते हैं। इसके खिलाफ दूसरे वनडे में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा रन बना लिए। बाबर आजम और ओपनर इमाम उल हक क्रीज पर मौजूद। इमाम उल हक की मुसलसल दूसरे मैच में निफ सेंचुरी।